नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को चंद्र ग्रहण साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि चंद्र ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसका सूतक मान्य होगा या नहीं होगा, इसकी समय अवधि क्या रहने वाली है, चंद्र ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इस समय गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए और इस ग्रहण काल का किन किन राशियों के ऊपर शुभ प्रभाव पड़ेगा। साथ के साथ इस चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। इसके साथ ही बिजनेस में सफलता और धन की प्राप्ति के लिए इस चंद्र ग्रहण के दौरान हमें कौन से उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप अंत तक देखेंगे तो इसमें आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो इसी के साथ चलिए जान लेते हैं कि साल का पहला चंद्र ग्रहण में क्या सब खास बातें होने वाली है। आइए जानते हैं। जहां अभी कुछ दिन पहले ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, वही अब 15 दिनों के अंदर ही दूसरा ग्रहण भी लगने जा रहा है। साल का दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा और यह 15-16 मई को लगने जा रहा है। अक्सर आपने सुना होगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों माना जाता है? गर्भवती महिलाएं या गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या कनेक्शन होता है? क्या वाकई में ग्रहण के दोष गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है? अगर हाँ, तो गर्भवती महिला ग्रहण के दौरान क्या कुछ सावधानियां बरतकर नकारात्मक प्रभाव से दूर रह सकती है? आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि साल का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा, इसका सूतक काल क्या होने वाला है, इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं, और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय अवधि क्या रहने वाला है। आइए जान लेते हैं। 16 मई की सुबह 7:02 से लेकर दोपहर 12:22 तक चंद्र ग्रहण रहने वाला है। चंद्र ग्रहण में सूतक की अवधि क्या रहने वाली है, आइए जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण के सूतक काल की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले यानी कि चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है और ग्रहण के बाद समाप्त हो जाता है। क्या होता है सूतक काल और इसे क्यों माना जाता है अशुभ, आइए जान लेते हैं। ग्रहण कोई भी हो वह उसके कुछ समय पहले की अवधि को सूतक काल कहते हैं। सूतक काल एक अशुभ घड़ी होती है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या फिर पूजा पाठ काम करना वर्जित माना जाता है शास्त्रों में। जहां चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है और यही वजह है कि इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इससे संबंधित ढेर सारे नियम शास्त्रों में बताया गया है। अब हम जान लेते हैं कि सूतक काल के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और मुमकिन हो तो अपने घर के पूजा घर पर पर्दा लगा दे या फिर दरवाजा को बंद कर दे मंदिर के। इसके अलावा इस दौरान देवी देवताओं को भोग और प्रसाद भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही मुमकिन हो तो ग्रहण के दौरान कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए। अगर भोजन बचा हुआ है तो इसमें कुछ तुलसी के पत्ते डालकर रखें और ऐसा करने से ग्रहण के नकारात्मक तत्व भोजन तक नहीं पहुंच पाते हैं और ग्रहण के बाद हम इस भोजन का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ग्रहण का दुष्प्रभाव क्या गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पे पड़ता है। दरअसल भारत के साथ साथ अन्य कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे
बच्चे के लिए अपशगुन और नुकसानदेह साबित हो सकता है। ग्रहण के दौरान निकल रही किरणों से गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक असर पड़ता है और इससे बच्चे में कई तरह की शारीरिक विकृतियां जैसे कि कटे हुए होंठ या सुंदर ना दिखने वाले बर्थ मार्क हो सकते हैं। यूं तो इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, हालांकि संस्कृति में यह धारणा रच बसी गई है और आज भी लोग ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं और तमाम तरह के उपाय करने लगते हैं। तो जानते हैं कि यदि आप गर्भवती हैं तो आप किसी ऐसी महिला को जानती हैं जो गर्भवती है तो उन्हें चंद्रग्रहण के दौरान कुछ खास सावधानी आप बरतने की सलाह उन्हें दे सकते हैं। सबसे पहले सावधानी तो यही है कि किसी भी तरह के ग्रहण की किरणों के संपर्क में ना आए। इसके लिए कोशिश करें कि ग्रहण की अवधि के दौरान घर में ही रहें, क्योंकि मान्यता है कि ग्रहण की किरणों का सीधा प्रभाव गर्भवती महिला और घर में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसके अलावा घर में भी आपको अपने कमरे को पूरी तरह से मोटे पर्दों और कार्डबोर्डों से ढक देने की सलाह दी जाती है ताकि कहीं से भी ग्रहण की किरणें आपके और आपके बच्चे के जीवन में ना पड़ सके। इसके साथ ही ग्रहण की अवधि के दौरान ज्यादा पूजा पाठ और ध्यान में मन लगाने की सलाह गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। ऐसा करने से भी आप अपने जीवन अपने घर में पल रहे बच्चे के जीवन पर ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं या पूरी तरह से रोक सकते हैं। ग्रहण की अवधि के दौरान कोई भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची या सुई जैसी चीजों का इस्तेमाल करने से गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए। आम धारणा है कि ग्रहण की अवधि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भावस्था में समय समय पर कुछ खाने पीने की सलाह दी जाती है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं इस बात का ध्यान रखते हुए ग्रहण की अवधि में अन्न जल लेते रहें। अगर आप खाना पीना नहीं खाना चाहती है तो इससे पहले आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए और जो भी चीजें खाएं उसमें तुलसी के पत्ते डाल के आप ग्रहण कर सकते हैं वो भोजन। ग्रहण के बाद नहाएं अवश्य। साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद घर की साफ सफाई और पूजा पाठ का भी ध्यान रखें। इसके अलावा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान चांद का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे में कोशिश करें कि यदि आप गर्भवती हैं तो भूल से भी ग्रहण ना देखें। इसके अलावा आमतौर पर देखा गया कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं के शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा बेचैनी का होना, पसीना आना और कमजोरी सी हो सकती है। ऐसे में इस अवधि में अकेले मत रहे और अपने साथ हमेशा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को रहने के लिए कहें। इसके अलावा ग्रहण की अवधि में किसी तरह की यात्रा करने से बचें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए आइए जानते हैं। क्या ना करें की जानकारी के बाद आइए जान लेते हैं कि ग्रहण की अवधि के दौरान गर्भवती महिलाओं को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे घर में पल रहे बच्चे और उनके जीवन पे ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। आइए जानते हैं। सबसे पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। इसके अलावा क्योंकि हम यहाँ पे चंद्रग्रहण की बात कर रहे हैं, ऐसे में आप चंद्र से संबंधित मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी चंद्रग्रहण के दुष्प्रभाव से आपके और आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो जाएगी। आम मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिला या फिर गर्भ में पले बच्चे के ऊपर ना रहे। इसके लिए बेहद आवश्यक है ग्रहण की अवधि के बाद गर्भवती महिला को स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से शिशु को त्वचा संबंधित रोग होने की आशंका लगभग खत्म ही हो जाती है। ग्रहण की अवधि के दौरान अपने मुंह में तुलसी का पत्ता रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं एक नारियल अपने पास रखें। माना जाता है कि इससे ग्रहण का बुरा असर आपके जीवन पे नहीं पड़ेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्र का जाप करें। आइए जानते हैं कि ये मंत्र कौन सा है। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत त्वराय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् मंत्र का यथाशक्ति जप करें। अब जानते हैं कि साल का पहला चंद्रग्रहण किन राशियों के लिए बेहद खास और बेहद शुभ रहने वाला। आइए जान लेते हैं। साल का पहला
चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा या बुध पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। ऐसे में जानते हैं कि यह ग्रहण किसके लिए भाग्यशाली रहेगा, किसके लिए सफलता लेकर आएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए साल का पहला चंद्र ग्रहण बेहद ही उत्तम और शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको चौतरफा सफलता मिलेगी, साथ ही नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रमोशन की उम्मीद दिख रही है। इसके साथ ही निवेश के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और आपको विदेश जाने का अपना सपना इस समय आप पूरा कर सकते हैं। अगली भाग्यशाली राशि है सिंह राशि के लिए चंद्र ग्रहण से लाभ प्राप्त होने वाली दूसरी राशि है। सिंह राशि इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति काफी शानदार रहने वाली है। नौकरी के क्षेत्र में आपको चौतरफा लाभ होगा। इसके साथ ही कुछ जातकों को अच्छा प्रमोशन भी मिलने की संभावना दिख रही है। अगर भोजन बचा हुआ है तो इसमें कुछ तुलसी के पत्ते डालकर रखें और ऐसा करने से ग्रहण के नकारात्मक तत्व भोजन तक नहीं पहुंच पाते हैं और ग्रहण के बाद हमें इस भोजन का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ग्रहण का दुष्प्रभाव क्या गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पे पड़ता है। दरअसल भारत के साथ साथ अन्य कई जगह पर ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अपशगुन और नुकसानदेह साबित हो सकता है। ग्रहण के दौरान निकल रही किरणों से गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक असर पड़ता है और इससे बच्चे में कई तरह की शारीरिक विकृतियां जैसे कि कटे हुए होंठ या सुंदर ना दिखने वाले बर्थ मार्क हो सकते हैं। यूं तो इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, हालांकि संस्कृति में यह धारणा रच बसी गई है और आज भी लोग ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं और तमाम तरह के उपाय करने लगते हैं। तो जानते हैं कि यदि आप गर्भवती हैं तो आप किसी ऐसी महिला को जानती हैं जो गर्भवती है तो उन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ खास सावधानी आप बरतने की सलाह उन्हें दे सकते हैं। अगली कौन सी शुभ राशि है जिसका चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ने जा रहा है, आइए जानते हैं। अगली राशि है धनु राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण अत्यंत ही शुभ फलदायक रहने वाला है। इस दौरान नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। विभिन्न स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई काम अटका हुआ है तो इस समय सफलता पूरा होने की उम्मीद दिख रही है। इसके साथ ही आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने की योजना भी बना सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि कोई फैसला जल्दबाजी में न ले, अन्यथा आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सफेद वस्तु जैसे कि मोती, चांदी, चावल, आटा, मिश्री, कपूर, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, शंख, दूध, दही, चीनी आदि का दान यथासंभव करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से न केवल आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी बल्कि आपको मानसिक परेशानियों से भी निजात मिल जाएगा। चंद्र ग्रहण के बाद चींटियों को चावल या गेहूं का आटा डालना चाहिए। ग्रहण के पहले घर की छत पर किसी भी मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए पानी रखें। ग्रहण के दौरान चंद्रमा संबंधित मंत्रों का जाप कर अपनी कुंडली में हर प्रकार के चंद्र दोष और ग्रहण के दुष्प्रभाव से यह उपाय दूर कर सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र दोष निवारण के लिए आप इसकी पूजा भी घर पे रखवा सकते हैं। ग्रहण की समाप्ति के बाद शिव मंदिर जाके भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करना अत्यंत ही शुभ फलदायक रहता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि बिजनेस में सफलता के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान हमें कौन से विशेष उपाय करने से हमें बिजनेस और व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी, आइए जानते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान छोटा से छोटा उपाय भी व्यक्ति के जीवन में बहुत कारगर साबित होता है। खासतौर से यदि व्यापार में आपको पहले से कोई नुकसान हो रहा है और तो आपको ये चंद्र ग्रहण कई मायने में बिजनेस से जुड़े हर प्रकार की समस्या से निजात दिला सकता है। हालांकि इसके लिए आपको केवल एक छोटा सा उपाय करने की जरूरत होगी। तो आइए जान लेते हैं कौन सा है ये उपाय। इस उपाय के लिए आपको चंद्र ग्रहण से पहले स्नान आदि कर सफेद या लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा घर में किसी साफ आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद फिर चंद्र ग्रहण आरंभ हो तो उस समय
चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके पश्चात अपने दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला ले और बाएं हाथ में 5 गोमती चक्र ले ले। अब माँ भगवती काली और भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम क्लीम काली के स्वाहा ओम मंत्र का यथाशक्ति 108 माला का जाप करें। फिर जप के बाद गोमती चक्रों को किसी डिब्बे में रख दे। अब 5 हकीक के दाने, 5 मूंग के दाने ले और फिर से माँ भगवती काली और भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम क्लीम काली के स्वाहा ओम मंत्र की 1 माला का जाप करे स्पष्ट उच्चारण के साथ। इसके बाद इन्हें भी उस डिब्बी में रख दे और डिब्बी में सिंदूर भर दे। अब चमेली के दीपक को बुझा दे और उसका तेल भी डिब्बी में भर दे। फिर ग्रहण काल के बाद इस डिब्बी को बंद करके अपने दफ्तर या ऑफिस या बिजनेस वाली जगह के पूजा घर में रख दे। अब हम जानते हैं कि धन लाभ के लिए इस दिन हमें कौन से कारगर उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। यदि आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी है और तो चंद्रग्रहण के दौरान आपको कुछ आसान उपाय करने से आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या अवश्य दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं वो कौन से उपाय। सबसे पहले इसके लिए आपको ग्रहण के ऐसे पूर्व स्नान करके साफ पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। अब ग्रहण काल के शुरू होते ही घर के पूजा स्थल पर उत्तर दिशा मुंह करके किसी आसन पर बैठ जाएं। फिर अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर एक थाली वे केसर का स्वास्तिक या ओम बनाएं। उस ओम या स्वास्तिक पर माँ लक्ष्मी का यंत्र स्थापित करें। इसके बाद एक और थाली ले और ठीक उसके सामने रखें और उस पर एक शंख स्थापित करें। अब एक मुट्ठी में चावल लेकर उसे केसर से रंग दें। फिर उन केसर लगे चावल को शंख पर डालें। इसके बाद यंत्र के समय घी का दीपक जलाकर स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का यथाशक्ति जप करें। अब चंद्रग्रहण के बाद इस पूरी सामग्री को किसी नदी या तालाब में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहे, पसंद करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।